अष्टविनायक यात्रा। क्या आप जानते हैं क्यों मोरेगांव के गणेश जी को मयूरेश्वर कहा जाता है? और क्यों रंजन गांव के गणपति महागणपति बनकर पूजे जाते हैं? आखिर क्यों एक ही गणेश जी अलग अलग रूपों में प्रकट हुए? क्यों कहीं उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया, कहीं वरद विनायक तो कहीं चिंतामणि? क्या सिर्फ मंदिर हैं ये, या फिर दिव्यता और भक्ति की ऐसी गाथाएं जिनमें छुपा है जीवन का गहन सत्य? इन 8 नामों के पीछे छुपी हैं 8 अद्भुत कथाएं, जहां असुरों का अंत हुआ, भक्तों की भक्ति सफल हुई और मां पार्वती की तपस्या से स्वयं भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो चलिए उठाते हैं परत दर परत अष्टविनायक की रहस्यमयी यात्रा से। अष्टविनायक यात्रा सिर्फ 8 मंदिरों की परिक्रमा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कथा है जहां हर पड़ाव पर गणेश जी का नया स्वरूप सामने आता है। कहा जाता है कि इस यात्रा को शुरू करने वाला पहले मोरेगांव जाता है, जहां गणेश जी मयूरेश्वर बनकर अधर्म का अंत करते हैं, और यात्रा का समापन भी यहीं पर होता है, मानो शुरुआत और अंत दोनों गणपति की शरण में हो। हर मंदिर, हर कथा भक्ति, शक्ति और करुणा का अद्वितीय संगम है। यही है अष्टविनायक, गणेश जी के 8 दिव्य स्वरूप, 8 शाश्वत गाथाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस रहस्यमय यात्रा की ओर और जानते हैं अष्टविनायक की संपूर्ण कथा। पुणे जिले की पावन धरती पर स्थित है मोरेगांव। अष्टविनायक यात्रा का प्रथम पड़ाव राजा चक्रपाणी और उनकी रानी उग्रा की तपस्या से जन्मा था एक बालक, जिसका नाम रखा गया सिंधु। लेकिन यह जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह था उस अराजकता की शुरुआत जिसने देवताओं तक को भयभीत कर दिया। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में सिंधु ने कठोर तप किया और सूर्यदेव से वह वरदान प्राप्त किया जिसने उसे अजेय बना दिया। उसकी नाभि में अमृत का प्याला स्थापित हुआ, और जब तक वह अमृत सुरक्षित रहे, कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता था। अमृता के इस अभिमान में सिंधु अत्याचारी बन गया, देवताओं को बंदी बना लिया, अर्षियों को अपमानित किया और संपूर्ण लोक भय और अंधकार में डूब गया। सभी देव एक स्वर में पुकार उठे, हे विघ्नहर्ता, हमारी रक्षा कीजिए। उनकी पुकार कैलाश तक पहुंची। अधर्म कितना ही प्रबल क्यों ना हो, धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती। मैं विघ्नहर्ता हूं, धर्म की स्थापना मेरा व्रत है। सिंधु का अंत अवश्य होगा। और यहीं से प्रारंभ हुआ वह रूप जो आज मयूरेश्वर के नाम से पूजित है। माता पार्वती के तप से जन्म लेकर गणेश ने अपने लिए एक ऐसा वाहन चुना जो प्रतीक था विजय और वैराग्य का। युद्ध छिड़ गया। सिंधु अपने वरदान के अहंकार में हंसता रहा। उसके मन में यह विश्वास था कि उसकी नाभि का अमृत उसे अजेय बनाए हुए है, यहां तक कि स्वयं गणेश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यह भूल थी। क्षण आया जब गणेश जी ने अपना दिव्य शस्त्र से उसकी नाभि पर प्रहार किया। अमृत बाहर बह निकला और उसी क्षण उसका अंत हो गया। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की पुनः स्थापना हुई, और इस भूमि पर गणेश जी मयूरेश्वर के रूप में पूजे जाने लगे। अष्टविनायक यात्रा का दूसरा पड़ाव है सिद्धटेक। पुणे जिले की भीमा नदी के तट पर स्थित यह स्थान प्राचीन काल से सिद्धि और विजयन की भूमि माना जाता है। यहीं विराजमान हैं सिद्धि विनायक गणपति रूप में पूजे जाते हैं। कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक समय असुर मधु और कैटभ ने संपूर्ण सृष्टि में आतंक मचाया। उन्होंने इतना बल प्राप्त कर लिया कि स्वयं विष्णु तक उन्हें परास्त नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने गणेश जी की शरण ली। उन्होंने सिद्धटेक की पावन धरती पर विघ्नहर्ता की कठोर उपासना की। व्रत, ध्यान और अनुष्ठान के पश्चात गणेश जी प्रसन्न हुए और विष्णु को वह शक्ति प्रदान की जिससे असुरों का अंत संभव हो सका।
नई सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर विष्णु ने मधु और कैटब का वध किया और ब्रह्मांड में शांति पुनः स्थापित हुई। इस विजय का साक्षी बना सिद्धटेक और यहाँ के गणेश जी कहलाए सिद्ध विनायक। भक्त मानते हैं कि यहाँ की आराधना से जीवन की हर बाधा दूर होती है और मनुष्य को अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। यात्रियों का विश्वास है कि जो व्यक्ति सिद्धटेक में विघ्नहर्ता की सच्चे मन से उपासना करता है, उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए अष्टविनायक यात्रा का यह दूसरा पड़ाव न केवल गणपति की भक्ति का स्थल है, बल्कि यह वह स्थान है जहां विष्णु की विजय और गणेश जी की सिद्धि आज भी अमर है। अष्टविनायक यात्रा का तीसरा पड़ाव है पाली। यहाँ के गणपति किसी राजा या देवता के नाम से नहीं, बल्कि एक बालक भक्त के नाम से पूजे जाते हैं और यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। कथा है कि पाली गांव में एक बालक था, बल्लाल। बाल्यावस्था से ही उसका हृदय गणेश भक्ति में डूबा रहता। वह अपने साथियों को इकट्ठा करता, मंदिर सजवाता और सबको मिलकर गणेश जी की पूजा करने के लिए प्रेरित करता। उसकी मासूम श्रद्धा और गहरी भक्ति देखकर लोग चकित होते, पर कुछ गांव वाले इसका उपहास भी करते। धीरे धीरे यह खेल उनके लिए वास्तविक पूजा का रूप ले चुका था। बल्लाल का मन गणपति में इतना लीन हो गया कि वह न खाने का ध्यान रखता, न सोने का। उसके लिए केवल गणेश ही सब कुछ थे। गांव वालों ने यह सब उसके पिता से कहा। क्रोधित पिता ने बल्लाल को बांध दिया और उसकी गणेश भक्ति पर रोक लगा दी। परंतु उस कठिन घड़ी में भी बालक बल्लाल ने गणपति का स्मरण करना नहीं छोड़ा। उसकी पुकार सच्ची थी, उसकी भक्ति निष्कलंक थी। विघ्नहर्ता गणेश स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बालक के बंधन खोले और उसे गले से लगा लिया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। बल्लाल, आज से तू ही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। अब से मैं तेरे नाम से ही पूजित होऊंगा। और तभी से इस स्थान पर गणेश जी बल्लालेश्वर के नाम से पूजे जाने लगे। पाली का यह स्थल इस बात का प्रमाण है कि जब भक्ति सच्ची हो तो देवता स्वयं अपने भक्त के नाम से विख्यात हो जाते हैं। गणेश जी के 8 स्वरूपों में यही एकमात्र स्थान है जहां वे किसी भक्त के नाम से पूजे जाते हैं। अष्टविनायक यात्रा का चौथा पड़ाव है महाड़। यहां विराजमान है गणेश जी वरद विनायक ऊ के रूप में। वरद का अर्थ है वरदान देने वाला और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। कथाओं में वर्णन आता है कि इस भूमि पर राजा धुंडू और उनकी रानी दीपावती राज्य करते थे। उनका जीवन ऐश्वर्य और वैभव से भरा था, लेकिन एक कमी उन्हें सताती थी। संतान सुख से वे वंचित थे। उनका सुख अधूरा था, उनकी वंश परंपरा अधूरी थी। राजा धुंडू ने अनेक देवताओं की उपासना की, कई यज्ञ और दान किए, किंतु कोई फल प्राप्त न हुआ। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे केवल गणेश जी की शरण लेंगे। राजा वन में गए और कठोर तपस्या आरंभ की। दिन गुजरे, ऋतु बदली, शरीर तप की अग्नि से क्षीण हो गया, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। गणपति का नाम उनकी श्वास में समा गया। आखिरकार गणेश जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। दिव्य प्रकाश में प्रकट होकर उन्होंने कहा, राजन, तेरी तपस्या ने मुझे बांध लिया है। तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। तुझे संतान का सुख प्राप्त होगा और इस भूमि पर मेरी शक्ति का वास होगा। यह स्थान उन सभी के लिए वरदान का केंद्र बनेगा जो यहाँ सच्चे भाव से मेरी शरण लेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से राजा और रानी के जीवन में संतान सुख आया और तभी से यहाँ के गणपति वृद्ध विनायक के नाम से पूजित होने लगे। वह स्वरूप जो भक्त की हर सच्ची प्रार्थना को वरदान में बदल देता है। महाड़ की इस पावन भूमि की एक विशेषता और भी है। अन्य मंदिरों में जहां गर्भगृह तक प्रवेश वर्जित होता है, वहीं यहाँ भक्त सीधे गर्भगृह में जाकर गणेश जी का स्पर्श कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। अष्टविनायक यात्रा का 5वां पड़ाव है थेऊर। यहाँ विराजमान है गणेश जी चिंतामणि सो के रूप में। इस नाम का अर्थ ही है चिंताओं का हरण करने वाला रत्न और यही इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान है। कथाओं में वर्णन मिलता है कि इस भूमि पर महान अर्षि कपिल तपस्या में लीन थे। उनके पास एक दिव्य रत्न था, चिंतामणि। इस मणि की विलक्षण शक्ति थी कि इसके धारक की हर इच्छा पूर्ण हो जाती।
ऋषि ने इसका उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए किया, पर इसकी महिमा सुनकर राजागाण उस पर मोहित हो गया। लोभ और अभिमान से अंधे होकर उसने छल से यह मणि छीन ली और उसका प्रयोग केवल अपने भोग विलास के लिए करने लगा। आशिक कपिल ने तब अपने मन को गणेश भक्ति में केंद्रित कर लिया। उनकी तपस्या और आर्तनाद से गणेश जी प्रकट हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति के आगे असुर का अहंकार टिक न सका और पल भर में उसका अंत हो गया। चिंतामणि मणि पुनः अर्षि को प्राप्त हुई, परंतु अर्षि ने उसे स्वयं के लिए नहीं रखा। उन्होंने वह रत्न गणेश जी को अर्पित कर दिया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषिवर, आज से यह भूमि मेरे नाम से जानी जाएगी। मैं यहां चिंतामणि स्वरूप में पूजित होऊंगा और लोग समझेंगे कि सच्चा सुख भौतिक रत्नों में नहीं, बल्कि आत्मा के संतोष और वैराग्य में है। इसी कारण थेऊर के गणपति चिंतामणियस के नाम से विख्यात हुए। भक्त मानते हैं कि यहाँ गणेश जी मन की चिंता और अशांति को हर लेते हैं। अष्टविनायक यात्रा का यह छठा पड़ाव है लेण्याद्री। सह्याद्री की ऊंची नीची पहाड़ियों में बसा यह गुफा मंदिर अपनी विशिष्टता के लिए विख्यात है। यहीं गणेश जी गिरिजात्मज के रूप में पूजित हैं, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री गिरिजा यानी पार्वती के आत्मज। कथाओं में आता है कि माता पार्वती की एक ही अभिलाषा थी कि गणेश उनके पुत्र रूप में अवतरित हों। इस संकल्प के लिए उन्होंने लेण्याद्री की कठिन गुफाओं में कठोर तपस्या की। सदियों तक निरंतर व्रत, ध्यान और तप। उनकी साधना का तेज इतना प्रखर था कि स्वयं देवता भी विस्मित हो उठे। अंततः उनकी आर्त साधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और यहीं बाल स्वरूप में अवतरित हुए। इसी कारण यह स्थान गिरिजात्मज कहलाया। गिरिजा का आत्मज अर्थात पार्वती का पुत्र। यह अष्टविनायक का एकमात्र मंदिर है जहां गणेश जी बालक रूप में पूजे जाते हैं। यह रूप केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि भगवान का बाल स्वरूप मासूमियत, सरलता और निर्मल भक्ति का प्रतीक है। लेण्याद्री मंदिर की एक और विशेषता इसकी स्थापत्य कला है। यह सह्याद्री की पर्वतमालाओं में स्थित 26 बौद्ध गुफाओं में से 8वीं गुफा में बना है। पूरा मंदिर पर्वत की कठोर चट्टान को काटकर रचा गया है। यहां तक पहुंचने के लिए लगभग 300 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मंदिर की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। यहां गणेश जी बालक स्वरूप में माता पार्वती की तपस्या और मातृत्व की शक्ति के साक्षात परिणाम के रूप में विराजमान है। यही कारण है कि लेण्याद्री का गिरिजात्मज मंदिर मातृत्व, करुणा और भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। अष्टविनायक यात्रा का 7वां पड़ाव है ओंजर का विघ्नेश्वर। यहाँ गणेश जी का वह स्वरूप विराजमान है जिसे विघ्नेश्वर कहा जाता है, अर्थात समस्त विघ्नों का नाश करने वाले, हर शुभ कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने वाले। कथाओं के अनुसार जब संसार में धर्म की स्थापना बढ़ रही थी, तब असुरों में एक नई शक्ति उत्पन्न हुई। उसका नाम था विघ्नासुर। वह कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि उसकी प्रकृति ही विघ्न डालने वाली थी। जहां भी कोई यज्ञ होता, वह भंग कर देता। जहां विवाह या संस्कार आरंभ होते, वहां अनहोनी घट जाती, आर्षियों की तपस्या टूट जाती और देवताओं के अनुष्ठान अधूरे रह जाते। धीरे वो धीरे उसका आतंक इतना बढ़ा कि लोग शुभ कार्यों का विचार करते ही डरने लगे और तभी उसे नाम मिला विघ्नासुर, अर्थात विघ्न उत्पन्न करने वाला। सभी देवता इस विपत्ति से त्रस्त होकर गणेश जी की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे विघ्नहर्ता, जब तक यह असुर जीवित है, तब तक धर्म, यज्ञ और तपस्या सब असफल हो जाएंगे। कृपा कर इसका अंत कीजिए। गणेश जी ने संकल्प लिया कि धर्म की गति कभी नहीं रुकेगी। उन्होंने अपने दिव्य वाहन पर आरूढ़ होकर विघ्नासुर का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ। असुर अपनी शक्तियों से बार बार भ्रम और अवरोध उत्पन्न करता, पर गणेश जी हर बार उसे परास्त कर देते। अंततः गणेश जी ने अपने अंकुश और परशु से उसे पराजित किया। पर यहां कथा एक मोड़ लेती है।
विघ्नासुर ने जब देखा कि वह गणेश जी के आगे टिक नहीं सकता, तो उसने स्वयं को उनकी शरण में समर्पित कर दिया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपसे युद्ध करना मेरा अहंकार था। अब से मैं आपके अधीन रहूंगा और जहां भी आपका नाम लिया जाएगा वहां कभी विघ्न नहीं डालूंगा। गणेश जी ने उसका समर्पण स्वीकार किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तू मेरे गणों में सम्मिलित होगा और मेरा नाम विघ्नेश्वर होगा। इसी घटना के बाद ओंझर के गणपति विघ्नेश्वर कहलाए। आज भी भक्त मानते हैं कि ओंझर के विघ्नेश्वर का दर्शन करने से जीवन के हर मार्ग के अवरोध दूर हो जाते हैं। विघ्नेश्वर गणपति की कृपा से सब सहज हो जाता है। अष्टविनायक यात्रा का अंतिम और अत्यंत भव्य पड़ाव है रांजनगांव का महागणपति। यहाँ गणेश जी के स्वरूप को महागणपति कहा जाता है, क्योंकि वे अपार शक्ति, विराट रूप और ब्रह्मांडीय सामर्थ्य के प्रतीक माने जाते हैं। कथा है कि 3 असुर भाई तारकाक्ष, मकराक्ष और विद्युन्माली अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुके थे। उनके लिए त्रिपुर नामक 3 अद्भुत नगर बनाए गए, सोने, चांदी और लोहे के। आकाश, पाताल और पृथ्वी में विचरते थे और जब तक वे एक सीध में न आए, कोई उनका विनाश नहीं कर सकता था। इसी कारण वे अजय हो गए और त्रिपुरासुर कहलाए। उनके आतंक से देवता, आर्य और मानव सब पीड़ित हो उठे। तब देवताओं ने महादेव शिव से प्रार्थना की कि वे इस संकट का अंत करें। शिव जी ने गणेश जी की साधना की, क्योंकि बिना गणपति की कृपा के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तभी गणेश जी प्रकट हुए, इस बार वे महागणपति के विराट रूप में। उनके स्वरूप से दिशाएं आलोकित हो उठी। देवताओं ने ऐसा तेज पहले कभी न देखा था। महागणपति ने शिव जी को युद्ध में उनका साथ देने का वचन दिया। युद्ध का समय आया। त्रिपुरासुर अपने स्वर्ण, रजत और लौह के नगरों से प्रचंड सेना लेकर निकला। उसके रथों की गर्जना से धरती कांपने लगी। असुरों की हुंकार से आकाश गूंज उठा। तभी शिवजी अपने दिव्य रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। उनके रथ का संचालन स्वयं ब्रह्मा कर रहे थे। सूर्य और चंद्रमा उनके पहिए बने। पर्वतराज मेरु उनका धनुष था और स्वयं विष्णु जी उसका प्रत्यंचा। और उस अद्वितीय क्षण में गणेश जी, महागणपति, अदृश्य रूप से रणभूमि में उपस्थित थे। उनकी दिव्य शक्ति शिवजी की बाहों में संचारित हो रही थी। अंततः वह क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में आ खड़े हुए। शिवजी ने अपने विराट धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और पाशुपत अस्त्र का संधान किया। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। देह से अग्नि ज्योति प्रज्वलित हो रही थी। जो ही बाण छोड़ा गया, वह बिजली की तरह आकाश को चीरता हुआ निकला और त्रिपुरासुर के नगरों पर टूट पड़ा। उस एक ही प्रहार से त्रिपुरासुर का अंत हुआ। उसके नगर भस्मसात हो गए और अधर्म की जड़ों का समूल नाश हो गया। धरती, आकाश और पाताल, तीनों लोकों में धर्म का प्रकाश पुनः फैल गया। धर्म की पुनः स्थापना हुई और अधर्म का अंत हुआ। इस प्रकार रंजनगांव के महागणपति केवल पूज्य नहीं, बल्कि इस महान विजय के साक्षी और सहभागी भी हैं। यहीं यह सिद्ध हुआ कि भगवान गणेश न केवल विघ्नहर्ता हैं, बल्कि देवताओं के भी देवता हैं, जिनकी कृपा और सहयोग के बिना कोई विजय संभव नहीं। इस प्रकार यह यात्रा 8 पौराणिक गाथाओं की परिक्रमा है, जिसे अष्टविनायक यात्रा कहते हैं। अब आपने सुनी अष्टविनायक की गाथा, जहां असुरों का अंत हुआ, भक्तों की भक्ति सफल हुई और माता की तपस्या से स्वयं भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए। लेकिन यह कथाएं केवल अतीत तक सीमित नहीं। आज भी जब कोई भक्त इन मंदिरों की यात्रा करता है, तो वह मानो उन्हीं दिव्य क्षणों का साक्षी बन जाता है। तो अगली बार जब आप महाराष्ट्र की धरती पर आए, तो इन 8 मंदिरों की इस अद्भुत परिक्रमा को अवश्य अनुभव कीजिए, क्योंकि यही है अष्टविनायक का रहस्य और महिमा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाइए।